और आज मैं पूरा कॉन्फिडेंस में आकर अपने बालों को खींच कर तुम्हारे सामने दिखा सकता हूँ कि एक बाल नहीं टूटने वाला। आज से लगभग 3 साल पहले मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा शाइनी, सिल्की और घने घने हुआ करते थे और फिर अचानक से मेरा हेयर फॉल शुरू हो जाता है। जब मेरा हेयर फॉल शुरू हो जाता है तो मैं अपनी तरफ 4 लोगों से पूछता हूँ, अपने दोस्त, अपने घर वालों से पूछता हूँ कि क्या किया जाए, और वो लोग कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं करते हैं और मैं अपने हेयर फॉल को इग्नोर कर देता हूँ, जिसका नतीजा ये होता है कि 3-4 महीने बाद जब मैं अपने स्कैल्प को देखता हूँ नहाते समय, तो वहाँ पर बाल ही नहीं होते हैं। अभी मैं 19 साल का हूँ और जब मैं 16-17 साल का था तब मेरा बाल बहुत तेज़ी से झड़ने लगा, मेरे हेयर लॉस होने लगा। और मैंने अपने पापा के हेयर देखे तो मैंने देखा कि भाई ये तो मेरा जेनेटिक गिफ्ट है, इससे कुछ नहीं किया जा सकता है। मैंने सोचा मिनॉक्सिडिल बाय करते हैं, फिर मैं अपनी पॉकेट चेक करता हूँ तो मनी नहीं रहता, तो ना मैंने मिनॉक्सिडिल लगाई, ना मैंने DHT ब्लॉकर खाया। मैंने अपना हेयर फॉल रोका कैसे, सब बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो मुझे पता चलता है कि एक डाइट और स्लीप हेयर्स में काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती हैं। तो सबसे पहले मैंने अपना स्लीप शेड्यूल फिक्स किया और मैंने अपनी डाइट, जब मैं सिर्फ चाय पराठा हर टाइम सुबह शाम चाय पराठा खाता था, उसको मैंने फ़िक्स किया। मैंने चाय पराठा खाना बंद किया। मैंने घर का खाना, रोटी सब्जी जो भी था, दही दूध जो भी मिलता था सब खाना चालू किया। और 2-3 महीने बाद मैं रिजल्ट देखता हूँ कि मेरा हेयर फॉल कम हो गया है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश होता हूँ। और फिर मैं और रिसर्च करता हूँ कि भाई मैं अपना हेयर फॉल रोक कैसे सकता हूँ। तब मुझे मिनॉक्सिडिल की जैसे एक चीज़ मिलती है जिसको हम लोग रोज़मेरी ऑयल भी कहते हैं, पर मैं उस टाइम में मैं उसे भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। मैं बस 10th क्लास में था और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे, 300 रुपये महीना भी नहीं था कि मैं रोज़मेरी ऑयल भी अफोर्ड कर पाऊँ। सोच समझ रहे हो बात को, सीन को समझ रहे हो। तब मैंने रोज़मेरी लीव्स मंगाई थी, रोज़मेरी की पत्तियाँ मंगाई और मैंने उनको उबाला और एक 150 रुपये की बोतल मंगाई। 100 रुपये की पत्ती थी जो कि अभी तक चल रही है, लगभग 1.5-2 साल हो गया, अभी तक लगा रहा हूँ और उसका नतीजा मुझे बहुत ही अच्छा मिला। तुम भी ट्राई कर सकते हो एक बार अगर तुम्हारा हेयर फॉल नहीं रुक रहा है तो मैंने उन पत्तियों को उबाला, उसमें मैंने मेथी के कुछ दाने डाल दिए, ठीक है, और उन पत्तियों को डाल दिया, उनको उबाला, ठंडा किया, बॉटल में डाला और हर दूसरे दिन स्प्रे करना चालू कर दिया। एकदम डीपली नरिश करता था, मतलब ये नहीं कि 2-4 स्प्रे डाला, बाल पूरे गीले हो जाते थे, फिर मैं उनको सुखवाता था और 1-1.5 घंटे बाद धुल लेता था। मेरा हेयर फॉल रुक गया। फिर तुम में से काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल होगा कि भाई तेरा हेयर फॉल तो रुक गया, पर जो हेयर फॉल हो चुका था, जो तूने शो किया कि भाई तेरी रिसीडिंग हेयर लाइन है, वो तूने कैसे फिक्स की? अगर मैं तुम्हें कहूँ कि वो मेरी कभी फिक्स ही नहीं हुई है, वो मेरी अभी भी है, तो क्या तुम्हें विश्वास होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि मैंने हेयर फ्रॉडिंग करके रखी है। ये कोई बिग नहीं है, ये मेरे ओरिजिनल हेयर हैं, बस मैंने अपनी रिसीडिंग हेयर लाइन को छुपा दिया है अपने बालों के बीच में। इसको काफ़ी तरीके से छुपाया जा सकता है। तुम्हें यूट्यूब पे सर्च करोगे हेयर फ्रॉडिंग तो तुम्हें घंटा वीडियो नहीं मिलेगी, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो तुम्हें अपनी हेयर लाइन देखनी है कि तुम्हारे बाल कैसे जा रहे हैं। अगर तुम्हारे बाल ऐसे पूरा प्लेन जा रहे हैं तो तुम्हें गिराना ही पड़ेगा, जैसे मैं रखता हूँ। अब ये मेरे फेस के साथ सूट कर जाता है तो ठीक लगता है, पर अगर तुम्हारे फेस के साथ तुम्हारे नीचे बाल नहीं अच्छे लगते हैं और अगर तुम्हारे बाल कुछ ऐसे जा रहे हैं जैसे कि मेरे गए हैं, तो तुम इस तरह भी कुछ कर सकते हो। अभी बाल छोटे हैं, पर जब बगल में फ़ोटो डाल दूंगा तुम उसको देख सकते हो। तो ये 2 चीज़ें तुम कर सकते हो। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तुम्हें स्लीप शेड्यूल फिक्स करना है, अपनी डाइट को इम्प्रूव करना है और तुम रोज़मेरी लीव्स का भी ट्राई कर सकते हो। मैंने कुछ यही सब चीज़ें इस्तेमाल की थी जिससे मेरे हेयर फॉल कंट्रोल में हो गया और मैंने एक चीज़ एक्सेप्ट कर ली है कि मेरे बाल जेनेटिक्स हैं और आज नहीं तो कल जाने ही जाने हैं। देखो, जो मेरे कोड में है, जो मेरे जेनेटिक्स में कोडेड है कि भाई 16 साल की उम्र में तुम्हारे इतने बाल चले जाएंगे, 20 साल की उम्र में तुम्हारे और बाल जाएंगे। अब देखो, मैं इनको जितना भी खींच लूँ ये नहीं झड़ने वाले, क्योंकि ये मजबूत बाल हैं। ये वो बाल हैं जो नहीं जा सके उस टाइम पे जब मेरे हेयर लॉस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हो रहा था। तो अब जब इनका समय आएगा एज के हिसाब 24, 25, 30 साल, जब भी इनका समय आएगा ये तब जाएंगे। इनको मैं चाहे जितना खींच लूँ, तुम्हें लग रहा होगा मैं ऐसा ही खींच रहा हूँ, मैं पूरी ताकत से खींच रहा हूँ भाई, और एक बाल नहीं आने।